मॉर्निंग, नमस्कार। आई एम मोनिका नमा। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का समकालीन भारत एवं शिक्षा पढ़ेंगे। यूनिट हमारी 5 है, शिक्षा में मूल्य, और टॉपिक है मूल्य की विशेषताएं। यानी कि मूल्य की ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिसके कारण मूल्य यानी आदर्श परिपक्व बनते हैं और उन पर चलकर व्यक्ति की गुण और विशेषताएं झलकती है। तो फर्स्ट है मूल्य। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण करने या होने की प्रक्रिया। कहने का मतलब है कि मूल्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण होने या करने की प्रक्रिया है। कहने का मतलब ये है कि हमारे अनुभवी लोगों ने जो मूल्य अर्जित किए हैं, जो आदर्श अर्जित किए हैं, वह मूल्य अनुभवी लोगों के द्वारा अपने आगे आने वाली नई पीढ़ी को हस्तांतरित किए जाते, अपने आगे आने वाली पीढ़ी को प्रदान किए जाते, अपने आगे आने वाली पीढ़ी को अर्जित करवाए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मूल्य एक पीढ़ी से यानी कि अनुभवी लोगों के द्वारा जो एक पीढ़ी है, अनुभवी लोगों की पीढ़ी, उस पीढ़ी से नई पीढ़ी जो बनती है उसको प्रदान किए जाते हैं, उसको अर्जित करवाए जाते हैं। उनको परंपरागत तौर पर ये मूल्य संस्कारों के रूप में प्रदान किए जाते हैं। सेकंड है मूल्य और समाज का घनिष्ठ संबंध होता है। मूल्य और समाज का घनिष्ठ संबंध होता है। मूल्य और समाज का घनिष्ठ संबंध होता है। कहने का मतलब है कि मूल्य और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों में अंतर संबंधित है, दोनों अंतर संबंधित है, यानी कि दोनों आपस में परस्पर संबंधित है। एक के अभाव में मतलब मूल्य के अभाव में समाज की कल्पना नहीं की जाती और समाज के अभाव में मूल्य की कल्पना नहीं की जाती। दोनों के मतलब किसी एक के अभाव में दूसरे की कल्पना नहीं की जाती। जिस प्रकार की देख लीजिए कि मानव शरीर है, मानव शरीर में अगर एक आंख है, मानव शरीर में मान लीजिए आंखें नहीं है, तो मानव देख नहीं पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि उसकी कल्पना नहीं की जाएगी, वो अधूरा सा महसूस करेगा। एक हाथ नहीं है और एक हाथ है तब भी वो अपने आप को अधूरा सा महसूस करेगा। तो उसी प्रकार से ये है कि मूल्य और समाज दोनों का घनिष्ठ आपस में एक दूसरे से महत्वपूर्ण संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। एक के अभाव में दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती और दूसरे के अभाव में एक की कल्पना नहीं की जा सकती। यानी मूल्य है तो समाज है। क्यों? क्योंकि समाज से ही हमें और परिवार से ही हमें मूल्य प्राप्त होते हैं, और अगर समाज नहीं है तो मूल्य भी नहीं है। नेक्स्ट है थर्ड है मूल्यों का संबंध मानव मस्तिष्क से होता है। मूल्यों का संबंध मानव मस्तिष्क से होता है। मूल्यों का संबंध मानव मस्तिष्क से होता है, बिल्कुल सही है कि मूल्यों का संबंध मानव मस्तिष्क से होता है। ये बिल्कुल सही है कि मूल्य का संबंध मानव के मस्तिष्क से है, मानव के मस्तिष्क से है। यानी कि मानव अपने दिमाग से मूल्यों का अर्जित करता है, अपने विचारों अगर उसका व्यवहार है तो वह अपने आप में मूल्यों का अर्जित कर सकता है या करने के लायक है। क्यों है? क्योंकि मूल्यों का संबंध मानव के मस्तिष्क से है। मूल्यों का निर्माता खुद मानव है। यानी कि कहने का मतलब ये सीधा सा ये देख लीजिए कि हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग हमें अच्छा और बुरा दोनों की पहचान करवाता है। हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क हमें अच्छे और बुरे दोनों की पहचान करवाता है कि क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। तो मूल्यों का संबंध मानव के मस्तिष्क से होता है। मानव यानी मनुष्य ही मूल्यों का निर्माता स्वयं होता है। मनुष्य मूल्यों का निर्माता स्वयं होता है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं मूल्यों को अर्जित करता है, मूल्यों को प्राप्त करता है, मूल्यों को प्राप्त करता है। इसलिए स्वयं व्यक्ति ही समाज में मूल्यों का निर्माता स्वयं होता है। इसलिए कहा गया है कि मूल्यों का संबंध मानव के मस्तिष्क से होता है। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग उसको अच्छे बुरे
यानी कि जो अच्छे मूल्य उनको अर्जित करने, उनको प्राप्त करने की कोशिश करता है, और जो बुरे हैं, बुरा कार्य है, उसको दूर करने की कोशिश करता है। मानव का विचार से, अपने विचार से मनुष्य अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। नेक्स्ट है 4 है मूल्य सामाजिक विरासत के अंग के रूप में मूल्य सामाजिक विरासत के अंग के रूप में, मूल्य सामाजिक विरासत के अंग के रूप में। इसका तात्पर्य क्या है कि मूल्य सामाजिक विरासत के अंग के रूप में या अंग के रूप में होते हैं। सामाजिक विरासत के अंग के रूप में इस प्रकार होते हैं कि यह मूल्य परंपरागत रूप से स्वीकार किए जाते हैं। मूल्य परंपरागत रूप से स्वीकार किए जाते हैं। जो आदर्श होते हैं उन्हीं पर व्यक्ति चलकर नए आदर्शों का निर्माण करता है, यानी कि पुराने और उनमें थोड़ा और अपना मिला लेता है, अपने नए आदर्शों को स्थापित करता है। कि मूल्य सामाजिक विरासत के अंग के रूप में होते हैं। सामाजिक विरासत यानी कि सामाजिक विरासत में जो अनुभवी लोगों ने समाज से, परिवार से तथा वातावरण से जो प्राप्त किए हैं, वो अपने आगे आने वाली पीढ़ी को वो प्रदान करता है। अपने आगे आने वाली पीढ़ी को वो सामाजिक विरासत के रूप में वो उनको प्रदान करता है तथा परंपरागत रूप से उन मूल्यों को स्वीकार करवाता है। परंपरागत रूप से उन मूल्यों का क्या किया जाता है? उन मूल्यों को स्वीकार किया जाता है आगे आने वाली पीढ़ी से। जैसे मान लीजिए, जैसा कि आप हो, आप जैसे हो, तो आपके फादर चाहेंगे, आपके पिताजी चाहेंगे कि आप भी उनकी तरह ही बनो। आपके पिताजी मान लीजिए गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो वो ये चाहेंगे कि आप भी गवर्नमेंट जॉब करो, किसी में भी करो पर गवर्नमेंट जॉब करो। ये तो कहने का मतलब है कि जो सामाजिक विरासत में जो परंपरा से चली आ रही है, फैमिली बैकग्राउंड अगर ग्रेजुएट पोजीशन पे, तो वो ये चाहेगी कि उनका हर एक पीढ़ी ग्रेजुएट पोजीशन पे आगे बढ़ती जाए। क्यों? क्योंकि वो सामाजिक विरासत से उनको कुछ आदर्श मिले हुए हैं, कुछ मूल्य मिले हुए हैं, इसलिए वो उस विरासत पर आगे बढ़ती जाती है। वो समाज से जो सामाजिक विरासत, परिवार से, आसपास के वातावरण से जो उनको मूल्य प्राप्त हुए हैं, वो अपने आगे आने वाली पीढ़ी में भी प्रदान करती जाती है, और उन मूल्यों को परंपरागत रूप से स्वीकार किया जाता है। परंपरागत रूप से उन मूल्यों को स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट है 5th, मूल्य अमूर्त होते हैं। मूल्य अमूर्त होते हैं। अमूर्त से मतलब है जिसका आकार नहीं होता, जिसका आकार नहीं होता। मूल्य अमूर्त होते हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है कि मूल्य अमूर्त होते हैं। इनका न तो कोई भौतिक आकार होता है, न ही इनका प्रयोग किया जाता है, बल्कि ये तो अर्जित किए जाते हैं। मूल्य अमूर्त होते हैं, इनका कोई आकार नहीं होता, कोई रूप नहीं होता, इनका कोई प्रयोग नहीं होता। इनको तो केवल अर्जित किए जाते हैं, इनको तो केवल प्राप्त किया जाता है। वो किससे प्राप्त किए जाते हैं? अपने व्यवहार से, अपने व्यक्ति के व्यवहार से, व्यक्ति के व्यक्तित्व से इनको प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया में मूल्यों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया में मूल्यों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया में मूल्यों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये भी बिल्कुल सही है कि व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया में जो मूल्य हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसा कि आपको बताया था कि व्यक्ति के अंदर किसी चीज को पाने की इच्छा है, किसी चीज को प्राप्त करने की आकांक्षा है, लालसा है, तो वह आकांक्षा, लालसा, इच्छा जो व्यवहारिक रूप में परिवर्तित होती है वही मूल्य है, और उसी से मूल्य का रूप धारण करती है, और वही उसके व्यक्तित्व का निखार करती है, उसके व्यक्तित्व का विकास करती है। कहने का मतलब है कि व्यक्ति का आचरण उसका
अच्छा व्यवहार, उसका सद्गुण, उसके सद्गुण का समावेश ही व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को आगे अग्रसर करता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व में विश्वास जागृत करता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को विश्वसनीय बनाता है। तो कहने का मतलब यही है कि व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया में मूल्य महत्वपूर्ण योगदान होता है मूल्यों का। 7 है मूल्य की प्रकृति गतिशील होती है। मूल्यों की प्रकृति गतिशील होती है। मूल्यों की प्रकृति गतिशील होती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि मूल्य की प्रकृति गतिशील है इसलिए है क्योंकि ये समय के अनुसार बदलते रहते हैं, देश काल परिस्थिति के अनुसार ये बदलते रहते हैं और ये हमेशा एक जैसे नहीं रहते, इनमें थोड़ा बहुत चेंजेस, थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहता है। समाज के मूल्य भी कुछ न कुछ ऐसे चेंजेज होते हैं कि उनमें कुछ परिवर्तन होता रहता है। तो मूल्यों की प्रकृति हमेशा गतिशील होती है, एक जैसी नई स्थायी नहीं बनी रहती है, ये हमेशा चेंजेज होते रहते हैं, ये समय के अनुसार, देशकाल परिस्थिति के अनुसार ये बदलते रहते हैं। जैसे आज मैं यहाँ पर हूँ, हो सकता है कि मैं अगर यहाँ से 200 किलोमीटर दूर जाऊंगी तो 200 किलोमीटर दूर जाने पर वहाँ के मूल्य बदल जाए, वहाँ की संस्कृति में मुझे फर्क नजर आए, वहाँ के संस्कारों में मुझे चेंजेज नजर आए, वहाँ के उठने बैठने बोलने खाने पीने के तरीके में मुझे चेंजेज नजर आए। तो कहने का मतलब यही है कि मूल्य की प्रकृति गतिशील होती है, मूल्य गतिशील होते हैं जो समय देश परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। नेक्स्ट है 8 है मूल्य मानव व्यवहार तथा कार्यों को प्रभावित करते हैं। मूल्य मानव व्यवहार तथा कार्यों को प्रभावित करते हैं। मूल्य मानव व्यवहार तथा कार्यों को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल सही है कि जो मूल्य हैं वो मानव के व्यवहार को, बिल्कुल। आज मान लीजिए कि छोटा बालक है, जब वो बड़ा होएगा और बड़ा होता है तो उसमें उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। वो अगर अच्छे लोगों की संगति में बैठेगा तो उसमें अच्छे व्यवहार को वो अनुभव करेगा, अच्छे व्यवहार उसमें परिवर्तित होगा। और अगर वो बुरे लोगों की संगति में बैठेगा तो उसका व्यवहार बुरा होगा। तो कहने का मतलब है कि मूल्य मानव व्यवहार को तथा उसके कार्यों को प्रभावित करते हैं, उसके कार्यों को भी प्रभावित करते हैं, उसका व्यवहार ही उसके कार्यों को प्रभावित करेगा। जैसे कि मान लीजिए एक चोर है, एक चोर का व्यवहार है चोरी करना, एक चोर का व्यवहार है चोरी करना, तो वो उसका चोर का व्यवहार क्या है? चोरी करना। उसी प्रकार से एक अच्छा इंसान है, ईमानदार इंसान है, तो एक ईमानदार इंसान का व्यवहार है ईमानदारी से जीना, ईमानदारी से कमाना। तो कहने का मतलब है कि मानव का व्यवहार ही, मनुष्य का व्यवहार ही और उसके कार्य ही उसके मूल्यों को प्रभावित करते हैं। मूल्य मानव व्यवहार तथा कार्यों को प्रभावित करते हैं। मनुष्य का व्यवहार और मनुष्य के कार्य इस प्रकार कि जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अच्छा कार्य करके देता है, अच्छे तरीके से अपने काम को मैनेज करता है, कम समय में अच्छा काम कर देता है, तो उसका कार्य और उसका व्यवहार ही उसका मूल्य है, उसके गुण है, उसकी महत्ता है, उसकी उपयोगिता है। नेक्स्ट है मूल्य भावात्मक होते हैं। मूल्य भावात्मक होते हैं, बिल्कुल सही है। मूल्य भावात्मक होते हैं, भावात्मकता का मतलब है कि मूल्य भावना से जुड़े हुए होते हैं। मूल्य भावात्मक होते हैं, भावात्मकता से मतलब कि मूल्य भावना से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी में ईमानदारी का मूल्य है, ईमानदारी का गुण है, उसका काम है ईमानदारी से पेशा करना, ईमानदारी से काम धंधा करना, तो वो उसका मूल्य है। और ये जो मूल्य है भावना से जुड़े हुए होते हैं, अपनी खुद की मतलब खुद की भावनाओं से जुड़े होते हैं। किसी में सच बोलने का गुण है तो सच बोलने का मूल्य ही उसकी भावना से जुड़े होते हैं। सच, दया, माया, कृपा, सहानुभूति, ईमानदारी, ये जो जितने भी गुण हैं, ये जितने भी मूल्य हैं, ये व्यक्ति की भावना से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है मूल्य लक्ष्य से संबंधित होते हैं। देन मूल्य लक्ष्य से संबंधित होते हैं।
मूल्य लक्ष्य से संबंधित होते हैं। बिल्कुल सही है कि मूल्य लक्ष्य से संबंधित होते हैं। मूल्य ही हमें हमारे लक्ष्य की ओर पहुंचाने के लिए, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाने के लिए अग्रसित करती है। लक्ष्य को हम ध्येय भी बोल सकते हैं, लक्ष्य को हम उद्देश्य भी कह सकते हैं, लेकिन उद्देश्य तो क्या है, उद्देश्य को हम चलकर पार करते हैं, लेकिन लक्ष्य एक फिक्स होता है, जो छोटे छोटे गोल बने हुए होते हैं, उन गोल को पार करके हम अपने लक्ष्य पर पहुंचते हैं। तो मूल्य लक्ष्य से संबंधित होते हैं। मूल्य ही यानी कि आदर्श ही, संस्कार ही हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में हमारी मदद करती है। लक्ष्य तक पहुंचने से हमें इसका आपस में जुड़े होते हैं। मूल्य लक्ष्य से लक्ष्य को प्राप्त करने, लक्ष्य को अर्जित करने, लक्ष्य की बाधा को दूर करने के लिए मूल्यों का होना बहुत आवश्यक है। ये आपके 10 मूल्य करवा दिए मैंने, मूल्य की विशेषताएं।